रामायण हमें जीने का सही सलीका सिखाती है और भगवान राम हमें हर वो विशेषता बताते हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी विशेषताओं की, क्वालिटीज़ की और वैल्यूज़ की जो हम रामायण और श्री राम से सीखते हैं, और वो विशेषताएं जो हमें अपने और अपने बच्चों के जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। After discussing all those qualities and values, I will also suggest you some very good books to read जो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, जिनका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से आप उन्हें खरीद सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली क्वालिटी जो हम श्री राम में देखते हैं वो है ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। Ram throughout his life was a truthful person who never lied to anyone. Next comes honesty. Ram was always honest. He never complained about his life. या जो भी उन्हें मिलता था वो उसी में खुश रहते थे और औरों को भी ये मैसेज देते थे that whatever you have, you should be happy about it and you should always work hard. So with this comes our next quality, that is of hard working. Lord Ram was a very hard working person who always believed in hard work to excel in life. Another quality which Lord Ram shows us is that of spirituality. He always worshipped his God before doing something, and God and his teachings was always there with him. राम वॉज वेरी काम एंड composed, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे जितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट लीड्स अस टू द नेक्स्ट क्वालिटी, दैट इज ऑफ पॉजिटिविटी। वन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव नो मैटर वॉट सर्कमस्टांसेस आर। आपको अपनी मुश्किल से हमेशा निकलने का तरीका मिलता है। देयर इज ऑलवेज अ वे टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। श्री राम कभी भी लक पे कोई चीज नहीं छोड़ते थे, उन्हें भरोसा था अपने सामर्थ्य पे, एंड दिस गिव्स अस द मैसेज दैट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक और वी शुड नॉट गो इनटू गैम्बलिंग. We should achieve everything in life through hard work, as there are no shortcuts to success. Next quality which we get to learn from Prabhu Shri Ram is that of humbleness. वो भले ही राजा थे पर उन्होंने अपनी प्रजा का या किसी भी इंसान को कभी छोटा नहीं समझा. And this teaches us that all human beings are equal in front of God. The next quality that comes is that of forgiver. किसी ने प्रभु राम के साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, पर वो हमेशा उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार थे. किसी इंसान में 10 कमियां ही क्यों ना हो, पर हमेशा वो उसकी अच्छाई को सपोर्ट करते थे. Then comes the quality of simplicity. Be it his lifestyle, his dressing, his food, everything was close to simplicity. वो सात्विक भोजन खाते थे, मर्यादा में रहते थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था. The next quality that Prabhu Ram teaches us is that of being loyal always. उन्होंने सीता के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं. And this teaches us that we should always be committed and loyal towards our partner. So now let's talk about some books which are related to Ramayan और जो हम अपने बच्चों को भी पढ़ने को दे सकते हैं और हम खुद भी पढ़ सकते हैं to get more knowledge about Ramayan and Lord Shri Ram. So the first book is Rama, written by Anant Pai, whose Kindle edition is for ₹32. Paperback edition is for ₹84. The next book comes Valmiki's Ramayan, which is meant for elders to read or for children which are in their late